हेलो ऑल, हाउ यू। आज का ये जो वीडियो है वो है मेरा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक शख्स हैं श्री मनीष तोमर जी। ही इज़ फ्रॉम सोलन। ही इज़ आईटी एक्सपर्ट, ही इज़ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऑल्सो। तो मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी एबल गाइडेंस में ही मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और उनका जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वो लेक्चर्स देते हैं, उनके कंटेंट से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तो मैं उनको स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, और कोशिश करूँगा कि उन्हीं की फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं भी साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस का एक पार्ट बन पाऊँ इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच सर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, दिस टॉपिक इज़ वेरी सीरियस। एंड मेरा ऐसा पर्सनली ये मानना है, जैसे कि मैंने इस टॉपिक के जो टॉपिक का हेडलाइन है उसके नीचे एक टैगलाइन दी गई है मेरी तरफ से, दैट इज दिस इज द फाइट अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स ऑफ ऑल टाइम्स। तो मेरा ऐसा पर्सनली ये मानना है कि ह्यूमन रेस के लिए जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक बहुत ही मेजर कंसर्न बन के निकला है, जब से कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूसेज जो है वो दिन प्रतिदिन आपने देखा बढ़ता जा रहा है हमारी डेली लाइफ में। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ये जो साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है, ये एक प्रोफेशनल के लिए ही नहीं, बल्कि एक कॉमन मैन के लिए भी उतना ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और हमें साइबर सिक्योरिटी क्यों चाहिए, किसके अगेंस्ट हमें सिक्योर होना है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एक बिगेस्ट थ्रेट्स बन के एक ह्यूमन रेस के सामने जो है वो आके खड़ी हो गई है। तो द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो वुड बी साइबर सिक्योरिटी। तो चलिए आज साइबर सिक्योरिटी पे बात करते हैं, विच इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी क्या चीज़ है और सेफ्टी क्या चीज़ है। देखिए, सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर्स एंड डेटा इन द सेम मैनर दैट वी सिक्योर द डोर्स टू अवर होम। मीन्स आज की डेट में हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे अपना लैपटॉप है, चाहे आपका टैबलेट है, चाहे आपका पर्सनल फ़ोन है, इनको उस हिसाब से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि हम रात को सोने से पहले अपने घरों के डोर को क्लोज़ करते हैं, सो दैट कि हम अंदर सिक्योर फ़ील कर सकें अपने घरों में। जब तक कि हम अपना मेन डोर बंद करके घर पे नहीं सोते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वी आर नॉट सिक्योर। तो हमें साइबर की दुनिया में, साइबर वर्ल्ड में, साइबर से मेरा मतलब है इंटरनेट की दुनिया। तो इंटरनेट की दुनिया पे भी हमें अगर सिक्योर होना है, तो हमें अपने कंप्यूटर से यहाँ मेरा मतलब है सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डेटा को उसी तरीके से हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, सिक्योर करके रखना है, जैसे हम अपने घरों में प्रोटेक्ट होके रहते हैं। एंड सेफ्टी से मतलब होता है कि वी मस्ट बिहेव इन वेज दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट रिस्क एंड थ्रेट्स दैट कम विद द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ जितने भी थ्रेट्स और रिस्क इन्वॉल्व हैं, हम लोगों को ऐसे बिहेव करना है टेक्नोलॉजी को while using the technology we must behave in a manner that we will be safe। ठीक है, जैसे जिसको हम अगर एक टर्म मैं यूज करूं तो गलत नहीं होऊंगा मेरे हिसाब से, कि साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी का मतलब है कि हाउ सेफली यू आर यूजिंग इंटरनेट, हाउ सेफली यू आर ब्राउजिंग, जिसको कि हम एक और टर्म के नाम से भी जानते हैं, सेफ ब्राउजिंग। ओके। तो अगर हम सेफ ब्राउजिंग करेंगे, अपने डेटा और अपने कंप्यूटर्स को, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सिक्योर रखेंगे, तो हम साइबर अटैक से, साइबर क्राइम से बचे रहेंगे। उसके बाद आइए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि थ्रेट्स को मेकअप करते हैं, जो कि रिस्क को मेकअप करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए, एक होता है थ्रेट, एक होती है वर्नेबिलिटी। थ्रेट क्या होता है? थ्रेट इज एन एक्टर और समवन मैलिशियस हु विल एक्सप्लॉइट अ वर्नेबिलिटी इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू अ प्राइवेट इंफॉर्मेशन। हम देखिए, एक टर्म से हम लोग आई थिंक सभी लोग वाकिफ होंगे, जिसको बोलते हैं हैकिंग या हैकर। जो हैकर है या जो हैकिंग प्रोसेस है, हैकर क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को जो प्राइवेट है उसको आपकी एक्सेस के बिना, मींस आपसे परमिशन लिए बिना उसको एक्सेस कर लेता है। तो वो हम बोलते हैं कि हमारा डेटा या हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्या हो गई है, हैक हो गई है। तो दैट इज द थ्रेट। हमारे ऊपर जो थ्रेट है
साइबर से, इंटरनेट से, वो क्या है कि हमारी प्राइवेट और पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक किया जा रहा है, अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस किया जा रहा है, हमसे बिना पूछे, हमारी बिना परमिशन के। एंड वर्नेबिलिटी क्या होती है? वर्नेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है, इट इज अ वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट लीव्स इंफॉर्मेशन एक्सपोज टू अ थ्रेट। जैसे मान लो हम लोग, जैसे पीछे पिछली स्लाइड में मैंने बात की कि हमें अपना डेटा और अपने कंप्यूटर्स कैसे सिक्योर करने हैं, जैसे हम खुद को घरों में रात को सिक्योर करके सोते हैं। तो अगर हम लोग अपना डेटा और अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर नहीं रखेंगे तो होगा क्या, हम लोग वर्नेबल हो जाएंगे, हमारी वर्नेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी टुवर्ड्स साइबर क्राइम। ठीक है। और वर्नेबल ग्रुप में मोस्टली कौन से लोग आते हैं? जो एज में काफी यंग हैं या फिर जो एज में काफी ओल्ड हैं। क्योंकि जो ओल्ड एज लोग हैं उनको लैक ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आप ये कह लीजिए, या लैक ऑफ एक्सपर्टाइज कह लीजिए, उसकी वजह से अननोइंगली वो वर्नेबल कैटेगरी में आ गए हैं और उनके ऊपर जो रिस्क फैक्टर है वो ज्यादा है। और जो छोटे बच्चे हैं, हमारे यंगस्टर हैं, उनमें एक ना उसमें उनमें ईगरनेस बहुत ज्यादा होती है कि अच्छा कोई लिंक आया है, कोई कॉल आई है, कोई वीडियो कॉल आया है, कोई अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, तो देखते हैं, इसको एक्सेप्ट करके देखते हैं, लिंक पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो जो यंग जनरेशन है और जो ओल्ड जनरेशन है, ये जो दो कैटेगरीज हैं, ये दे आर मोर वर्नेबल, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपोज रहते हैं टुवर्ड्स साइबर क्राइम। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे कि साइबर क्राइम से हमने बचना कैसे है, कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हमको लेके चलना है, और हमें सेफ ब्राउजिंग कैसे करनी है। राइट। देखिए, सबसे पहले एक चीज आती है क्लिक बेट। व्हाट इज अ क्लिक बेट? बेट, आई थिंक इट्स अ जनरल इंग्लिश वर्ड। बेट का मतलब होता है चारा। देखिए, हम क्या करते हैं, हमें घरों में जब किसी चूहे को पकड़ना होता है तो मोस्टली हम क्या करते हैं, मैं चूहे का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल। तो अगर हम चूहे को पकड़ना चाहते हैं तो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, रात को वो जो रैट ट्रैप होता है उसमें हम चारा लगा देते हैं। उस चारे को देख के जो चूहा है वो उस रैट ट्रैप में अंदर आता है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता, फंस जाता है। अब अगर आप उस रैट ट्रैप को बिना बेट के या बिना चारे के लगा के देखिए, कभी चूहा नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो भी हमारे लिए क्या करते हैं, चारा तैयार करते हैं। ओके, जिसको हम बोलते हैं क्लिक बेट। ये आपका जो क्लिक बेट है ये किस फॉर्म में आ सकता है? ये आ सकता है आपका किस फॉर्म में? इमेजेस की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में। आजकल इमेजेस भी ऐसी बन गई हैं जो क्लिकेबल है। आपके पास कोई इमेज आएगी और आप उसको क्या करोगे, आउट ऑफ ईगरनेस आप उसको ट्राई करोगे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखता हूँ डाउनलोड करके क्या है ये। आप फंस गए, क्योंकि वो एक चारा है आपके लिए। तो आजकल जरूरी नहीं है कि जो आपका क्लिकेबल लिंक ही आए, आजकल इमेजेस भी आ रही हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अननोन सोर्स से किसी भी टाइप का कोई क्लिकेबल मटेरियल है, चाहे वो इमेज है चाहे वो टेक्स्ट है, उसको आप क्लिक करने की ट्राई ना करें। देन ऑफन एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज की, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आपको एडवर्टीजमेंट आ जाती है अननोन सोर्स से। उसको, उस एडवर्टीजमेंट को आपने क्लिक नहीं करना है। आपने कभी भी अननोन सोर्स से, बस एक बात आपने गांठ बांध लेनी है कि आपने ये जो चारा है इसके लिए आपने रैट का काम नहीं करना है, बिकॉज दिस इज अ रैट ट्रैप। ओके। तो कोई भी ऐड, कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई सर्विस के लिए, कोई सर्वे के लिए आपको लिंक आ जाता है जो कि अननोन सोर्स से आ रहा है, तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपने क्लिक नहीं करना है। देन फ्री रिपोर्ट्स, स्टोरीज, हैवी यूज ऑफ इमोशन एंड क्यूरोसिटी। ठीक है, ऐसी ऐसी टाइप की इमेजेस, ऐसी ऐसी टाइप की स्टोरीज जो कि क्लिकेबल होती हैं, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ये हाइपर टेक्स्ट की फॉर्म में आता है, जिसपे कि जब आप उंगली या अंगूठा लेके जाओगे या अपना माउस कर्सर लेके जाओगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। दैट मीन्स वो क्लिकेबल है। तो आपने एक चीज यहाँ पे गांठ बांध लेनी है कि कोई भी इमेज, किसी भी टाइप की एड, किसी भी टाइप की सर्विस, किसी भी टाइप की रिपोर्ट या किसी भी टाइप का क्लिकेबल टेक्स्ट अगर आपके डिवाइस पे कोई अननोन सोर्स से आता है तो आपने उसको क्लिक नहीं करना है। सिंपल। वेब ब्राउजिंग एंड फाइल डाउनलोड्स। अब देखिए, जो मोस्टली हम लोग इंटरनेट पे जो वेब ब्राउजिंग करते हैं या इंटरनेट पे हम जो काम करते हैं, तो उनमें मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए आप ये सारी चीजें करते हैं। आप या तो पिक्चर्स डाउनलोड करेंगे, इमेजेस डाउनलोड करेंगे, वीडियोस देखेंगे या डाउनलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स हो गए, हार्डवेयर ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए,
सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज जिसमें आ जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्स। तो ये सारी चीजें हैं जो मोस्ट कॉमनली आप लोग जो है वो वेब ब्राउजिंग करते टाइम पे डाउनलोड करते हैं। अब इन चीजों को आप डाउनलोड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यूज में इन चीजों को लाना है तो आप इंटरनेट पे जाके सेफ ब्राउजिंग के थ्रू इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बट सेफ ब्राउजिंग कैसे करनी है और सेफ डाउनलोडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कि जो सेफ ब्राउजिंग है तो वो हमेशा आपने कैसे करनी है। देर इज अ कंसेप्ट ऑफ एच टी टी पी वर्सेज एच टी टी पी एस। देखिए एच टी टी पी और एच टी टी पी एस में क्या फर्क है। ज्यादा टेक्निकल बात हम नहीं करेंगे, एक कॉमन मैन की तरह मैं आपको समझाऊंगा कि जो एच टी टी पी से स्टार्ट होने वाली वेबसाइट्स हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन सिक्योर साइट्स, एंड एच टी टी पी एस वाली जो साइट्स हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिक्योर साइट्स। तो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। जैसे एक साइट है हमारी गूगल, ओके। तो गूगल की जो वेबसाइट है उसका ये फॉर एग्जांपल ये एड्रेस है http://www.google.com। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ सिंपल वेबसाइट विच इज नॉन सिक्योर। ओके, नॉन सिक्योर मतलब http के साथ जो है वो s नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे गूगल का मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है। गूगल इज नॉट अ नॉन सिक्योर साइट, इट इज सिक्योर, बट मैंने जस्ट एग्जांपल लिया बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन वेबसाइट विच वी पीपल यूज। तो ये गूगल का वेबसाइट एड्रेस है, ठीक है। अब जो नॉन सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं उनका वेबसाइट एड्रेस भी ऐसा ही होता है, एच टी टी पी के साथ एस नहीं लगा होगा। अब इनमें आपने कैसे कैसे काम नहीं करने हैं, आपने इनको यूज किस लिए करना है, जनरल वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए। जनरल आप वेब ब्राउजिंग कीजिए, जनरल इस पे आप इंटरनेट से रिलेटेड काम कीजिए। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो नॉन सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं उनका यूज भी आप कर सकते हैं, लेकिन किन कामों के लिए उनका यूसेज करना है आपने। जैसे जनरल वेबसाइट ब्राउजिंग होगी, नॉर्मल जैसे आपने किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई टेक्स्ट वगैरह सर्च करना है तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इनसिक्योर ब्राउजर आइकन शोन इन द लोकेशन बार। क्या होगा, जो नॉन सिक्योर वेबसाइट्स होंगी उनका आपकी लोकेशन बार में इनसिक्योर आइकन दिखेगा। वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ कि सिक्योर और नॉन सिक्योर का आइकन जो है वो कैसा दिखता है। नेवर यूज फॉर पेमेंट्स और लॉगिन्स। देखिए आपने कभी भी ऐसी वेबसाइट्स को पेमेंट्स के लिए यूज नहीं करना है, अपनी बैंक से रिलेटेड कोई भी क्रेडेंशियल्स ऐसी वेबसाइट्स पे नहीं डालनी है। एंड लॉगिन्स के लिए इनको यूज नहीं करना है। लॉगिन मतलब अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कई बार आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे आप लोग काम करते हैं तो वो आपसे लॉगिन करवाते हैं पहले कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करो, उसके बाद लॉगिन करेंगे हम लोग। तो वो आपने नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए आप इन वेबसाइट्स का यूज कीजिए जिनके साथ एच टी टी पी के साथ एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में दूसरी वेबसाइट्स आती हैं एच टी टी पी एस। इसमें क्या होता है, ये वही एग्जांपल मैंने फिर से लिया है कि एच टी टी पी के साथ एस लगा होगा। अब ऐसी वेबसाइट्स कैसी होती हैं, इनका कनेक्शन सिक्योर होता है। दे हैव एस एस एल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो है वो इनको दिया जाता है इंटरनेट गवर्निंग बॉडी की तरफ से। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑलवेज यूज फॉर पेमेंट्स एंड लॉगिन्स। तो जितनी भी आपकी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, पेमेंट्स हैं, लॉगिन्स हैं, अगर आपको लॉगिन करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो ऐसी वेबसाइट्स में आप लोग जो है वो अकाउंट अपना आराम से बेझिझक क्रिएट कर सकते हैं। और ये दिखती कैसी है, कैसे पता चलेगा आपको, लॉक ब्राउजर आइकन शोन इन द लोकेशन बार। वो कैसा दिखता है आइए हम देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि जो लॉक आइकन है वो कैसा दिखता है, और जो सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं उनका जो वेबसाइट एड्रेस है कहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये सिक्योर है या नॉन सिक्योर है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, I have taken the example of this State Bank online banking website, which is a very secure portal and very secure websites, ऐसा माना जाता है। तो इसके अगर अगर हम एसबीआई वालों का यहाँ पे वेब एड्रेस देखें, इसका जो यूआरएल है वो देखें, वेबसाइट का एड्रेस, तो इसमें देखिए आप सबसे पहले लॉक बना हुआ है, ठीक है। ये लॉक, दिस इज अ सिक्योरिटी लॉक जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, ये आइकन है, ये आपको बताता है कि दिस वेबसाइट इज सिक्योर। दूसरी चीज यहाँ अगर आप देखें एच टी टी पी के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी मैं दूसरी बात कर रहा था आपका कि एच टी टी पी के साथ जब एस लगता है तो इट टेल्स यू दैट दिस वेबसाइट इज अ सिक्योर वेबसाइट। ओके, तो ऐसी ऐसी वेबसाइट्स जिनके साथ सिक्योरिटी लॉक का आइकन लगा हो और एच टी टी पी के साथ एस लगा हो, ऐसी वेबसाइट जो होती हैं वो सिक्योर होती हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप सिक्योर वेबसाइट्स का यूज़ करें। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट द वेब एज़ अ होल। अब इस वेबसाइट पे ये देखो, ये जो पिक्चर है मैंने ये लिया है मैंने विकिपीडिया से, और इसकी जो कर्टेसी है वो विकिपीडिया को जाती है। इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, या हम आपसे क्या डिस्कस करना चाहते हैं कि जो आपका इंटरनेट है ना, जो वेब है, वो एक बहुत ही डीप कंसेप्ट है। ओके, हम लोग, इट इज जस्ट लाइक आइसबर्ग। ठीक है, अगर आप पहचान पा रहे होंगे तो दिस इज एन आइसबर्ग। अब देखिए आइसबर्ग की क्या क्वालिटी होती है। आइसबर्ग की क्वालिटी क्या होती है कि वो जितना साइज में बड़ा होता है उतना सरफेस के ऊपर दिखता नहीं है। रफली आप ये कहते हैं कि 15 to 20% आइसबर्ग जो है वो आपको दिखता है, और 80% के लगभग वो अंडरनीथ होता है वाटर, जो सी का लेवल होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि मोस्टली जो शिप के कैप्टन होते हैं, जो शिप ट्रैवल करती हैं अपनी सी में, उनके कैप्टन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स धोखा खा जाते हैं। ठीक है, क्या धोखा खाते हैं कि उनको लगता है कि ये आइसबर्ग जो है वो बहुत छोटा है, अब और हमने हमें इससे कोई भी खतरा नहीं है। इसी तरह से हमारा जो है वो वेब है, जो साइबर वर्ल्ड है, साइबर की दुनिया है, जो इंटरनेट की दुनिया है, वो कुछ ऐसी ही है। हमें वो बहुत छोटी सी दिखती है, ठीक है, लेकिन वो है बहुत ज्यादा डीप। अब ये जो डीप वेब है, या जो डार्क वेब है, जो उससे भी डीपेस्ट पॉइंट है वेब का, यहाँ पे सारे इलीगल काम जो है यहाँ पे होते हैं। इलीगल काम से मेरा मतलब है कि जितनी भी चीजें एक कॉमन मैन को हार्म कर सकती हैं, या जितनी भी चीजें कॉमन मैन को के ऊपर अटैक कर सकती हैं उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर, वो सारी की सारी कहाँ से कंट्रोल होती हैं? डीप वेब और डार्क वेब से। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर हम देखिए, हमारे लिए, एक कॉमन मैन के लिए इंटरनेट क्या है, वेब क्या है? जस्ट गूगल, या ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। एक कॉमन मैन जो है वो इन्हीं चीजों में उलझा हुआ है आज की डेट में, कि ओके, इंटरनेट का मतलब है गूगल, राइट? बट इंटरनेट इज जस्ट नॉट अ गूगल और एनी अदर क्लाउड कंप्यूटिंग और एनी अदर से वेब ब्राउजर लाइक दिस बिंग। इंटरनेट इज अ वेरी डीप थिंग, और आप कब यहाँ सरफेस से, आपको कब कौन यहाँ डार्क वेब से एक्सेस कर रहा है आपकी इंफॉर्मेशन को, और वो कब आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करके, मैं ये कहूंगा कि मिसयूज करके जो है वो आपको हार्म कर सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि ये जो डार्क वेब पे हैकर्स हैं, जो एथिकल हैकिंग नहीं करते हैं, ठीक है, या जो आपकी इलीगल पॉर्न साइट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग पॉर्न, जो इलीगल पॉर्न है, या जो इलीगल इंफॉर्मेशन है जो डार्क वेब से कंट्रोल की जाती है, उसमें हम लोग फंसते हैं। और इसमें फंसने वाले सबसे बड़ा जो मैं बोलूँ कैटेगरी या जो ग्रुप है, वो है यंगस्टर्स का। यंगस्टर्स जो हैं वो कब सरफेस वेब से डार्क वेब में पहुंच जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। आपने देखा होगा आजकल एआई ड्रिवन है, हर एक ऐप, हर एक पोर्टल एआई ड्रिवन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन। आप 10-15 सेकंड तक कोई भी एक रील, कोई भी एक पोस्ट पे अगर खड़े होके उसको देखोगे, किसी वीडियो को 10-15 सेकंड से ज्यादा आप देख लोगे, तो उससे रिलेटेड वीडियोस, उससे रिलेटेड रील्स, उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आपके पास आने आने शुरू हो जाती है, क्योंकि एआई को ये लगता है कि आप इन चीज को देखने में इंटरेस्टेड है। तो यही चीज अगर आप किसी किसी पॉर्न मटेरियल को देखने में यही टाइम अगर आप लगा रहे हैं, तो एआई जो है वो आपको एकदम से पकड़ लेगी, और वो आपको सरफेस वेब से कब धकेल के इलीगल इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए मजबूर कर देगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा, एंड यू आर कॉट, एंड दैट इज व्हाट दीज साइबर क्रिमिनल वांट्स। ओके, तो एक मेरा सजेशन रहेगा, मेरी यही अपील है कि आप जब भी इंटरनेट को यूज करें तो अवेयर रहें कि आपने कितना पोर्शन, कितनी इंफॉर्मेशन कहाँ तक एक्सेस करनी है। उसकी लिमिट के बियॉन्ड जो है वो जाने की कोशिश ना करें, ये आप ट्राई करें। देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की, इंटरनेट की दुनिया में सिक्योर होना क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है, अभी तक हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं काफी चीजें। देखिए, रिस्क जो है आपके कॉज्ड बाय पुअर सिक्योरिटी नॉलेज एंड प्रैक्टिस। पुअर सिक्योरिटी नॉलेज एंड प्रैक्टिस क्या है? आपको लैक ऑफ अवेयरनेस है। हम लोगों को, एक कॉमन मैन को मालूम ही नहीं है
कि इंटरनेट पे हमारी लिमिट्स क्या है, यूसेज लिमिट्स क्या है, कितना इंटरनेट यूज करना है, कौन सी वेबसाइट सिक्योर है, कौन सी नॉन सिक्योर है, कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सा डेटा हमारे लिए एक्सेसिबल है एथिकली एंड कौन सा नहीं है। हम लोग आए दिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की चपेट में जो है वो आ रहे हैं और आते हैं हम लोग। आप लोग काफी सुनते भी होंगे। तो देखिए रिस्क जो है वो, जब आपके पास नॉलेज कम होगी, आपकी सिक्योरिटी जो है वो वीक होगी, तो क्या होगा, आपके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, मॉनेटरी थेफ्ट हो सकता है, लीगल रेमिफिकेशंस हो सकती हैं, सैंक्शंस और टर्मिनेशंस इफ पॉलिसीज आर नॉट फॉलोड। आप लोग कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो पॉलिसीज हैं वो हम क्या करते हैं, बिना पढ़े एक्सेप्ट करके आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी होती है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की। लेकिन क्या आपने उसकी पॉलिसीज ढंग से पढ़ी, इंफॉर्मेशन को ढंग से आपने पढ़ा कि वो उसकी लीगैलिटीज क्या है, उस वेबसाइट पे पड़ा हुआ डेटा क्या आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे पड़ा हुआ डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप, ये सैंक्शंस हैं, ये आपको लीगल रेमिफिकेशंस में डाल सकती है, ठीक है। तो हर एक चीज को, जब भी आप वेब ब्राउजिंग करते हैं तो सेफ वेब ब्राउजिंग में ये सारी चीजें भी आती हैं, ठीक है, कि अगर आप सेफ ब्राउजिंग करेंगे, आप सिक्योर रहेंगे, तो ना आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट होगी, ना मॉनेटरी थेफ्ट होगी, ना लीगलिटीज में आप लोग फंसेंगे, ना सैंक्शंस और कोई पॉलिसी को आप टर्मिनेट करेंगे, अगर आप आपको नॉलेज होगी। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये मेरी ये वीडियो बनाने के पीछे भी यही एक मोटिव है कि आप अवेयर हों साइबर क्राइम को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, साइबर सेफ्टी को लेकर, सेफ वेब ब्राउजिंग को लेकर आप लोग अवेयर हों। देखिए आइडेंटिटी थेफ्ट में बात करना चाहूंगा, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या चीज़ है यहाँ पे। जैसे आपने सुना होगा आजकल मोस्टली कि किसी का फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया और वो कुछ और ही बन के जो है वो अनवांटेड पोस्ट डाल रहा है, या आप लोगों को मैसेजेस कर रहा है आपका फ्रेंड बन के कि मुझे यार पैसों की ज़रूरत है, मुझे आप इतने पैसे भेज दो। आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हुई होगी, इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। तो हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है जब हमारा कोई अकाउंट इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का या फेसबुक का, ये तीन चीज़ें का नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि दीज आर द मोस्ट कॉमनली सोशल एप्स यूज्ड अराउंड द कॉर्नर दीज डेज। तो आपका कभी भी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। आप बोलेंगे कि यार मैंने तो पैसे मांगे ही नहीं, मैंने ये पोस्ट डाली ही नहीं, मैंने ये मैसेज किया नहीं, तो कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स। ओके, तो ये आता है आइडेंटिटी थेफ्ट में। मॉनेटरी थेफ्ट में तो मुझे लगता है कि मुझे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आए दिन आप लोग सुन रहे होंगे, इनफैक्ट अब टेलीविज़न चैनल्स के थ्रू, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू भी काफ़ी अवेयरनेस फैलाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारी तरफ से भी मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग कभी भी कोई अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। जैसे मैंने पहले बात की, कोई ओटीपी आता है, ओटीपी ना दें, कोई भी ऐसे कस्टमर केयर का नंबर जो है वो गूगल से निकाल के उस पे कॉल बैक ना करें, या आपको कोई मिस्ड कॉल आती है, अननोन नंबर से कॉल आ रही है, तो उसको रिसीव ना करें। अननोन नंबर से मिस्ड कॉल अगर आई है तो उसको कॉल बैक ना करें, ठीक है? इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर किसी को सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है आपसे, तो वो एक बार कॉल करके दोबारा कॉल आपको कर लेगा। आप लोगों को ज़्यादा ईगर होने की ज़रूरत नहीं है कि लेट मी चेक कि मुझे ये कॉल किसने की है, ये कौन है अननोन पर्सन। आप कभी भी अ, मैंने कहा ना आपको क्लिक बेट, आप कभी भी बेट में फँस सकते हैं। ये चारा है जो साइबर क्रिमिनल्स आपको डाल रहे हैं और आपको एज़ अ रैट बन के रैट ट्रैप में फँसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मॉनेटरी थेफ्ट में पैसे वगैरह अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं, आपको पता ही है। आजकल ऑनलाइन किसी के साथ, बहुत लोगों के साथ धोखा हो रहा है। तो ये चीज़ नेक्स्ट आपके साथ ना हो। मेरे इस वीडियो बनाने के पीछे का मकसद यही है कि आप लोग अवेयर रहें। कोई भी चीज़ क्लिक करने से पहले, किसी को कॉल बैक करने से पहले, किसी मैसेज का जवाब देने से पहले 10 बार सोचना है आपने। सिर्फ अननोन सोर्सेज से, दैट्स ऑल, नॉट मच यू हैव टू डू। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेंस इंस्टीट्यूट, द टॉप फैक्टर्स फॉर वर्नेबिलिटीज अवेलेबल टू अ साइबर क्रिमिनल आर। अब साइबर क्रिमिनल जो हैं उनको लोगों में वर्नेबिलिटी जो दिखती है वो किन फैक्टर्स के थ्रू दिखती है, वेब ब्राउजिंग,
IAM क्लाइंट्स, वेब एप्लीकेशन एक्सेसिव यूज, यूजर राइट्स। तो ये कुछ चीजें हैं, इनमें हम ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। देन व्हाट आर द लीडिंग थ्रेट्स ऑन इंटरनेट दीज डेज? आपके जो लीडिंग थ्रेट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। लीडिंग थ्रेट्स में देखिए सबसे पहले आता है वायरस। इसके बारे में तो आप सभी लोगों ने सुन ही रखा होगा, आई होप, कि वायरस आ गया, कंप्यूटर में वायरस आ गया, इंटरनेट में वायरस आ गया, आपका इंटरनेट के थ्रू नेटवर्क में वायरस आ गया। तो देखिए वायरस, जनरल टर्म में वायरस क्या होता है? वायरस जो है वो अगर किसी की, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी में अगर कोई वायरस एंटर कर जाता है तो क्या होता है? हमारी जो बॉडी है वो एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, राइट? ऐसे ही जब वायरस किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एंटर करता है तो वो एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज अ वायरस, नथिंग एल्स। वायरस की फॉर्म्स हैं आगे, जैसे वर्म है, राइट वंस, रीड मेनी टाइम्स, इसको बोलते हैं। देन वी हैव ट्रोजन हॉर्सेस, लॉजिक बॉम्ब्स, सोशल इंजीनियरिंग, बॉटनेट एंड zombies। ये सारे के सारे लीडिंग थ्रेट्स हैं आज की डेट में, जो कि इंटरनेट के थ्रू एज अ साइबर क्राइम जो है वो किए जा रहे हैं। इनके थ्रू साइबर क्राइम किए जा रहे हैं। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे वायरस से अगर बचना है तो मुझे एंटी वायरसेस सॉफ्टवेयर्स को आप यूज कर सकते हैं अपने जो आपके डिवाइसेस हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनमें आप एंटी वायरसेस, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं, उनको आप इंस्टॉल करके रखिए। टाइमली उनके थ्रू आप वायरसेस को डिटेक्ट करते रहिए, रिमूव करते रहिए। ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग इज वेरी, मैं इसको बड़ा डेंजरस मानता हूँ। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? जैसे वी हैव सोशल वेबसाइट्स, ओके। तो सोशल वेबसाइट्स पे हम लोग क्या करते हैं? वी मेक फ्रेंड्स, वी फॉलो अननोन पीपल, वी मेक फ्रेंड्स, है ना? अब आप मुझे कमेंट करके एक बार बताइएगा वीडियो के नीचे कि हमारे इन जर्नल एक इंसान के कितने फ्रेंड हो सकते हैं? बताइए। 4, 5, 8, 10, बहुत ही सोशल इंसान है, 10, 12 दोस्त हो सकते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि हम जो ये जो सोशल वेबसाइट्स हैं, उनमें हमारे कितने फ्रेंड्स हैं? हैव यू सीन योर अकाउंट? 1000, 1500, 3000, 4000, सम पीपल तो हैव क्रॉस द लिमिट 5000 इवन। कौन है ये लोग? आप कितनी बार इनसे फिजिकली मिलते हैं, कितनी बार बात करते हैं? तो क्यों है ये आपकी फ्रेंड लिस्ट में? इतनी ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपको इतना सोशल होने की जरूरत भी क्यों पड़ गई? आपने क्या दिखाना क्या है सोसाइटी को? कि मैं क्या खा रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कहाँ काम कर रहा हूँ? ठीक है। आपको सोशल इंजीनियरिंग करनी है तो अच्छे कामों के लिए कीजिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कीजिए। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करने के लिए आप इतनी सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द क्राइम्स जो होते हैं, ठीक है, वो होते भी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से ही। क्योंकि हम इतना सोशल होते जाते हैं आपका इंटरनेट पे, सोशल वेबसाइट्स के थ्रू, कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब किसी गलत आदमी के की सोसाइटी में आप चले गए और आप ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने इस चीज का खासकर ध्यान रखना है। देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये टॉक्स अबाउट सोशल इंजीनियरिंग, कि आपकी सोशल इंजीनियरिंग जो है वो कैसे चलती है। फोन कॉल, है ना, इन पर्सन, ईमेल, एंड ये देखो, आप आपको कोई अननोन फोन कॉल आ जाएगा, आप उठा लेंगे और अगला बंदा जो है वो दूसरी तरफ से बात करेगा। कोई भी हो सकता है, किसी भी सेक्स का हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, कि आपका नंबर गलती से लग गया और चलिए थोड़ी देर बात कर लेते हैं, आप मुझे अपने बारे में बताइए, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ या बताती हूँ। तो इस तरीके से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ऐसे ही आपको कोई मेल आ सकती है अननोन सोर्स से, या फेसबुक है, सोशल वेबसाइट है आपकी, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपका व्हाट्सएप है। ये सारी चीज़ें, ये सोशल वेबसाइट्स हैं, सोशल ऐप्स हैं। इन पे आपको अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती हैं, मैसेजेस आ सकते हैं। तो डोंट रिप्लाई बैक, unless or until you don't know the person, don't reply back, okay? Otherwise you will caught। आप कब फंस जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, कब आपके साथ क्राइम हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। फ्रॉड से बचना है आपने सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। देन वी हैव फिशिंग, जिसको बोलते हैं काउंटरफीट ईमेल्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको कोई भी ईमेल आ सकती है अननोन सोर्स से, जिसमें कि आपको कोई एड दिखाई जा रही होगी, कोई सर्वे के लिए बोला गया होगा, कोई रिपोर्ट्स होंगी, आपका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई मेल आ जाएगी, जिससे आपको वो बोलेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है।
इस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पुट इन कीजिए। डोंट डू दैट। देखिए, बैंक से कभी भी आपको कोई भी बैंक के जो एम्प्लॉइज है ना, वो आपको कॉल करते हैं ना, अननोइंगली फिजूल में आपको वो मेल करते हैं। अगर कभी आपको कोई मेल आती है, मैसेज आता है, या फोन कॉल आती है इस से रिलेटेड, आपकी स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड, तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, फिजिकली बैंक ब्रांच में विजिट कीजिए और उनको बोलिए आप कि इससे रिलेटेड मुझे मेल आई है, ये इशू है, क्या ये सच में इशू है? अगर है तो वहां रिजॉल्व कीजिए। क्यों आपने इतना इतना लेजी अप्रोच क्यों अपना ली कि हमने जाना ही नहीं है? ठीक है। मुझे नहीं लगता आज की डेट में किसी भी शहर की किसी भी सिटी में, या किसी भी इवन गांव में, या किसी भी टाउन में हमारी जो बैंक की ब्रांचेज हैं वो 500 मीटर्स टू 1 किलोमीटर के सराउंडिंग में नहीं मिलेंगी आपको। वील हैव लॉट ऑफ ब्रांचेज नाउ। तो आपको ऐसा नहीं है कि टाइम निकाल के पूरा पूरा दिन दे रहे हैं। 10-15 मिनट की बात है, आप फिजिकली बैंक ब्रांच में जाइए और आप अपना इशू जो है वो वहां पे फिजिकली रिजॉल्व कीजिए। क्यों आपको डिपेंडेंट होना है सिर्फ फोन पे, इंटरनेट के थ्रू, आपके पीसी पे या लैपटॉप पे? राइट। देन दिस इज अ टेबल। ये आप टाइम निकाल के वीडियो पॉज करके आप इस टेबल को स्टडी कर सकते हैं कि जो आपका पासवर्ड है उसको जो हैकर है, या जो भी आपके पासवर्ड को क्रैक करना चाहता है, आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज करना चाहता है, वो आपके पासवर्ड को कितनी जल्दी, कितने टाइम के अंदर अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ योर पासवर्ड, वो आपके पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न है जिसमें मैंने ये बताने की हमने कोशिश की है कि आपका पासवर्ड जो है वो किस कॉम्बिनेशन का होना चाहिए और कम से कम कितने कैरेक्टर्स का आपने पासवर्ड रखना है जो कि सिक्योर माना जाता है। ओके। इसमें जैसे मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ओके, एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि आप वायरसेस से बचने के लिए एंटी वायरसेस सॉफ्टवेयर जो अपने फोन में, अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोटेबल कंपनीज है जिनका जो रेफरेंस है यहाँ पे हमने दे रखा है इस स्लाइड पे। तो इनके थ्रू आप लोग जो है वो एंटी स्पाईवेयर या एंटी वायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेव कर सकते हैं। ठीक है। ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। देखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो होते हैं वो कैसा होता है, जिसमें कि इंग्लिश के अपर केस लेटर्स हो, ए से लेकर जेड तक, लोअर केस लेटर्स हो, नंबर्स हो एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके। एंड यहाँ पे मैं स्पेशली एक चीज बताना चाहूंगा कि स्पेशल कैरेक्टर्स जब भी हम अपने पासवर्ड में यूज करते हैं, तो मोस्टली व्हाट वी मोस्टली यूज एट द रेट या हैशटैग। तो ट्राई कीजिए कि आप एट द रेट एंड हैशटैग का यूज कम से कम करें। ओके। एट द रेट एंड हैशटैग का यूज आप कम से कम करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके पासवर्ड को हैक करने की कोशिश करेगा, वो भी जब भी गेस करेगा, तो वो गेस सिर्फ इन दो स्पेशल कैरेक्टर्स पे करेगा। तो इन दो स्पेशल कैरेक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कुछ स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप इन स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कीजिए। आपने अपने जो पासवर्ड है ना, उसमें आपने अपनी फैमिली का नाम, अपनी फैमिली के बर्थडेज, अपने बच्चों का नाम, अपना एड्रेसेस, अपने फोन नंबर, ये नहीं देने कभी भी, क्योंकि ये सबसे इजी होते हैं गैस करने के लिए। ओके। इसके अलावा आप ढेर सारे वर्ड्स हैं, ढेर सारे सेंटेंसेस हैं, ढेर सारे अल्फाबेट्स हैं, ढेर सारे नंबर्स हैं, कॉम्बिनेशन है, आप उनका यूज कीजिए। ठीक है। और एटलीस्ट 10 कैरेक्टर। देखिए, कभी भी कोई सिक्योर वेबसाइट्स हैं वो भी आपको यही बोलती है कि 8 कैरेक्टर्स का कम से कम आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि आप कम से कम 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड अपना लेके चले, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है। ओके। क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स में एक एग्जांपल जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लो आपका पासवर्ड है पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड है उसकी वो स्ट्रिंग ही पासवर्ड है। तो इसको आप कैसे एनकोड कर सकते हैं कि पी की जगह पी, ए की जगह एट द रेट, डबल एस की जगह $, डब्ल्यू ओ की जगह जीरो लगा सकते हैं आप, RD 101, 102, 103, एनीथिंग एक्सेप्ट योर डेट ऑफ बर्थ। ओके। तो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि आप अपने पासवर्ड को ऐसे इंक्रिप्ट कर सकते हैं। तो आई होप दिस विल हेल्प यू।
अच्छा, टाइप ऑफ फ्रॉड्स पे अगर हम लोग बात करें तो टाइप ऑफ फ्रॉड्स कैसे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं। मूवी रेटिंग के फ्रॉड होते हैं। मूवी रेटिंग का मतलब है, आप मान लो आप अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने गए, आपने मूवी एंजॉय की, आप बाहर निकले, आपको उसी वक्त मैसेज आ जाएगा, एक लिंक आएगा, उस पे लिखा होगा कि आपने अभी जो मूवी देखी है, इसकी हम लोग जो है इसका सर्वे कर रहे हैं, तो रेट कीजिए। रेट करने के लिए क्लिक कीजिए। आप क्लिक करेंगे क्योंकि आप अभी भी उस मूवी के खुमार में हैं आप लोग, और आपको लगता होगा कि हो सकता है कि मूवी मेकर्स की तरफ से ये लिंक भेजा गया हो सर्वे के लिए, तो आप लोग उस सर्वे पे शामिल होने के लिए उसको क्लिक करेंगे। देन दे विल आस्क योर इन्फॉर्मेशन एंड यू विल गेट ट्रैप। ओके, मूवी आप देख के आइए, नो इशू। मूवी देखिए, खत्म कीजिए बात। क्यों आपने सर्वे पे का पार्ट बनना है? व्हाई? मान लो वो ऑथेंटिक भी हो, देन ऑल्सो व्हाई टू वेस्ट टाइम? मूवी देखिए, आपने पैसे खर्च किए, दैट्स ऑल, बात खत्म। इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट पेड, आपको आजकल कई बार फोन आते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हुआ है, आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, एंड दे आस्क यू टू एक टू इंस्टॉल एन ऐप कॉल्ड एज एनी डेस्क। एनी डेस्क ऐप एक सॉफ्टवेयर है, इसको आपने कभी भी अननोन सोर्स के बोलने पे इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि एनीडेस्क सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसी ऐप है जिससे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पूरा एक्सेस जो है वो दूसरे बंदे के हाथ में चला जाता है। आपने एक बार इसको इंस्टॉल करके उसको एक्सेस दे दिया, देन यू विल डू नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे देन। ओके, एटीएम कार्ड आपके कई बार एटीएम कार्ड मशीन में स्टक हो जाता है, आपने देखा होगा। तो जैसे ही ये चीज़ होती है, इमीडिएटली ब्रांच में जाके बात कीजिए। अगर ये आपका नॉन वर्किंग पीरियड में होता है, जैसे 5 बजे के बाद ये चीज़ आपके साथ होती है, तो आप कस्टमर केयर नंबर पे जाके कॉल कीजिए और अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कीजिए। देन एंड देयर, ठीक है? वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड आपको कॉल्स आती हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आपको इतने हज़ार रुपए पर डे के मिलेंगे या इतने लाख रुपए पर मंथ आप कमा सकते हैं। तो ये सारे के सारे फ्रॉड हैं। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। ओके, पेटीएम फ्रॉड यूजिंग ओएलएक्स एंड ऑल दैट थिंग्स। तो ये कुछ टाइप ऑफ फ्रॉड्स हैं। आप इसमें मैंने कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आई होप कि इससे आपकी थोड़ी सी जो जानकारी है आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, सेक्सटॉर्शन है। सेक्सटॉर्शन क्या होता है? आपको आपको वीडियो कॉल आएगी, मान लो अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आपको वीडियो कॉल कर रही है, तो हम हमारा एक ना एक नेचुरल एक फिनोमिना होता है कि अगर कोई अच्छी दिखने वाली लड़की या कोई हैंडसम लड़के ने कॉल कर दी, और वो चाहे वो अननोन भी है, तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उससे बातें करने में। और वो बातें बातें करने में आपको इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वो कब आपको कॉम्प्रोमाइज़ पोज़ीशन में लाकर आपका वीडियो बना लेंगे और रिकॉर्ड कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देन उसके बाद आपसे वो पैसे माँगेंगे कि हमारे पास आपका कॉम्प्रोमाइज़िंग वीडियो है, जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़िंग कंडीशन में हैं, हम इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे या किसी और सोशल वेबसाइट पे डाल देंगे। ओके, तो इन चीज़ों से आपने बचना है। मिस्ड कॉल्स, ऑलरेडी टोल्ड यू। सिम स्वैप्स, आपका सिम जो है वो स्वैप कर देते हैं। आधार कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड हो रहे हैं, तो आधार कार्ड से रिलेटेड जो फ्रॉड से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपकी बायोमेट्रिक आप लॉक करवा सकते हैं आधार नंबर के थ्रू, जो कि आपका टोल फ्री नंबर है, उसकी वेबसाइट पे जाके, यूआईडीएआई की वेबसाइट पे जाके, या आप लोग ऑनलाइन ऐप्स का यूज़ करके अपनी बायोमेट्रिक, जो आपकी बायोमेट्रिक्स हैं उनको आप लॉक करवा दीजिए। मास्क्ड आधार कार्ड यूज़ कीजिए। मास्क्ड आधार कार्ड क्या होता है, उसमें आपको पूरा नंबर जो है वो शो नहीं होता। कुछ पोर्शन लास्ट के आई थिंक 6 डिजिट्स और 4 डिजिट्स ही शो होते हैं, पहले के डिजिट्स जो है वो शो नहीं होते, उसको बोलते हैं मास्क आधार कार्ड। वो यूज़ कीजिए, कभी भी कोई मांगे तो मास्क आधार कार्ड दीजिए। कीप ऑल योर आईडीज अपडेटेड, अपनी आईडीज को अपडेट रखिए हमेशा। ठीक है, बी अवेयर, सबसे बड़ी बात देखिए, साइबर क्राइम से बचने की सबसे मेन चीज क्या है? अवेयरनेस। बी अवेयर, डोंट डाउनलोड एनी रिमोट एक्सेस ऐप लाइक एनी डेस्क, ऑलरेडी टोल्ड यू। डोंट यूज एनी कस्टमर केयर और टोल फ्री नंबर फ्रॉम गूगल सर्च। अगेन मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, रेंडमली किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर केयर नंबर गूगल से नहीं आपने सर्च करना है। Maybe it is authentic, maybe it is not. And if it is not, then what will happen? Crime, cyber crime. Don't use public वाईफाई। आजकल हम क्या कोशिश करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, भैया वाईफाई दे दो। बस स्टॉप पे जाते हैं, फ्री वाईफाई ढूंढते हैं। किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वी कीप ऑन सर्चिंग फॉर वाईफाई। अरे अपना
डेटा जो है आपका, उसको रिचार्ज करवाओ, अपने फ़ोन के मोबाइल डेटा को यूज़ करो। जो फ्री वाईफ़ाई के चक्कर में आप लोगों के का जो डिवाइस है, वो कब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी लीक हो सकती है, ठीक है? चेक लिंक्स बिफोर यू क्लिक, वही क्लिकबेट, किसी भी टाइप के अननोन सोर्स से कोई लिंक आता है, डोंट। देन डिसेबल ब्लूटूथ व्हेन यू डोंट नीड इट, यस। कई लोगों को मैंने देखा, दे कीप ऑन यू नो इनेबल्ड देयर ब्लूटूथ all the time, bluetooth on, wi-fi on, location on, everything on. Why to give access from for your of your phone to public? जब अब आपको ब्लूटूथ की, जब आपको वाईफाई की, जब लोकेशन की जरूरत है, तब उसको इनेबल कीजिए, अदरवाइज उसको डिसेबल रहने दो। डोंट इनेबल ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू डोंट नीड इट, ठीक है? स्मार्टफ़ोन सिक्योरिटी, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि आपके स्मार्टफ़ोन की सिक्योरिटी, इसमें लॉकिंग योर डिवाइस प्रॉपर्ली, जिसमें कि आप फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न लॉक लगा सकते हैं, स्मार्ट लॉक लगा सकते हैं, सेपरेट यूज़र अकाउंट आप अपने डिवाइसेज़ में रख सकते हैं, ठीक है? जिसमें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डिवाइस का जो डेटा है, वो हर एक यूज़र जो है वो यूज़ ना कर पाए, तो आप अलग-अलग यूज़र अकाउंट बना दो। सो दैट कि अगर उनको उस डिवाइस पे काम करना है तो अपने यूजर अकाउंट से वो लॉगिन करेंगे, आपके यूजर अकाउंट से लॉगिन ना कर पाए। ऑलवेज यूज टू वे वेरिफिकेशन, टू वे ऑथेंटिकेशन, जैसे गूगल प्रोवाइड्स यू टू वे ऑथेंटिकेशन। ऑलवेज, कभी भी आप नए डिवाइस पे देखें, अगर आप गूगल लॉगिन करते हैं तो वो आपके फोन पे या आपके किसी डिवाइस पे ऑथेंटिकेशन के लिए मैसेज भेजता है, तो आप उसको ऑथेंटिकेट करते हो, तभी वो जो है वो लॉगिन कर पाते हैं, ठीक है? चाहे आप ही हो, ओके? तो उसको बोलते हैं टू वे वेरिफिकेशन मेथड। यूज गूगल सिक्योरिटी चेकअप पेज रेगुलरली। दिस इज द लिंक ऑफ द गूगल सिक्योरिटी चेकअप पेज। इस लिंक पे जाके आप अपना गूगल सिक्योरिटी चेकअप जो है वो रेगुलरली कर सकते हैं, ठीक है? ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। डज योर फोन लिसन टू यू एंड हाउ? क्या आप जानते हैं कि आपका फोन आपको सुनता है all the time? कैसे? Yes, your phone listens to you. Phone listening is a proven fact, as voice assistants required your microphone to be enabled at all the time, and they need it to pick up trigger words. आपने देखा होगा जब भी आप एप्स इंस्टॉल करते हैं तो दे आस्क यू सम परमिशन, 5-6 परमिशन दे आस्क यू ऑलवेज। Permission to use your microphone, permission to use your camera, permission to use your location, permission to use your contacts, permission to use your gallery, photographs, videos, on all that stuff, blah blah blah. हम क्या करते हैं, हम एप्स को इंस्टॉल करने के चक्कर में इतना बिजी होते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखता, हम यस एलो 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 हर एक चीज को एलो कर देते हैं, चाहे वो ऐप की रिक्वायरमेंट है या नहीं। क्यों? क्यों आपको इतनी ज्यादा एक्सेस प्रोवाइड करनी है अपने डिवाइस की, अपने डेटा की, किसी भी ऐप को, ठीक है? अदर देन व्हाट यू कैन डू, उसमें ऑप्शन होता है अलाउ का, डोंट अलाउ का, एंड एक और ऑप्शन होता है अलाउ व्हाइल यूजिंग दिस ऐप। तो व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आपको लगता है कि ऐप के लिए ये जो परमिशंस हैं वो जरूरी है, तो अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप कीजिए। उससे ये होगा कि जब आपको ऐप की यूसेज की जरूरत है, उसी टाइम पे आपका माइक्रोफोन इनेबल होगा, उसी टाइम पे आपका कैमरा इनेबल होगा, उसी टाइम पे बाकी चीजें इनेबल होंगी, बाकी टाइम पे वो डिसेबल रहेगी, ओके? तो डू लाइक दिस, डोंट ब्लाइंडली अलाउ all the permissions to every app which you install in your device, your phone, your laptop, your tablet or your computer. जरूरी नहीं है, ओके? ट्राई कीजिए अपनी क्लिक की हैबिट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की, क्या क्लिक करना है क्या नहीं क्लिक करना है, इस चीज की अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपका फोन आपको देखता भी है और आपको सुनता भी है। कैसे? अ ग्रीन डॉट ऑन योर फोन मीन्स द कैमरा इज इन यूज। आपका जो फोन है उसका जो टॉप कॉर्नर होता है राइट साइड का, मोस्टली वहां पे हमेशा आपने नोट करनी है दो दो डॉट्स, आपने नोट करनी है, एक ग्रीन कलर का डॉट, एक ऑरेंज कलर का डॉट। अगर आपका फोन आप यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन तब भी आपके फोन पे आपने अनलॉक करके देखना है कि अगर वहां पे एक ग्रीन डॉट
आ रहा है, तो दैट मीन्स आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। आपके फ़ोन का कैमरा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और आपका फ़ोन जो का कैमरा ऑन है और आप जहाँ भी बैठे हैं, आप चाहे पर्सनल मोमेंट शेयर कर रहे हैं किसी के साथ या प्रोफ़ेशनल मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं, कहीं भी हैं आप, वो फ़ोन जो है वो देख रहा है। और अगर यही डॉट ऑरेंज कलर का है, दिख रहा है, तो दैट मीन्स आपका माइक्रोफ़ोन ऑन है, तो वो आपको सुन रहा है। तो आपने ये 2 चीज़ें रेगुलरली नोट करते रहना है कि क्या मेरी स्क्रीन पे ऊपर कॉर्नर में ग्रीन डॉट या ऑरेंज डॉट ऑन तो नहीं है, इनेबल तो नहीं है, चाहे मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं भी कर रहा हूँ तब भी। कीप वॉच लाइक दिस, सी ऐसा एक ग्रीन डॉट बनेगा और ऐसा ही एक ऑरेंज डॉट बनेगा। ग्रीन डॉट मीन्स योर कैमरा इज़ ऑन, ऑरेंज डॉट मीन्स योर माइक्रोफ़ोन इज़ ऑन। तो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है? So, with this, we have come to an end of this topic, which is very important topic, very sensitive topic. ठीक है? That says cyber security. तो आपको साइबर सिक्योरिटी किसके अगेंस्ट चाहिए? साइबर क्राइम के अगेंस्ट। कुछ भी नहीं है इसमें, टेक्निकलिटीज कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक चीज है, अवेयरनेस। अवेयरनेस एंड अवेयरनेस को बढ़ाना है, ईगरनेस को कंट्रोल करना है। तो आई होप ये जो मेरा वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें मैंने ट्राई किया है आप लोगों को साइबर क्राइम से अवेयर करने का, साइबर सिक्योरिटी कैसे आपने यूज़ करनी है और कैसे सेफ वेब ब्राउजिंग करनी है, उससे रिलेटेड चीज़ों को बताने की मैंने कोशिश की है। आई होप ये मेरा जो ये वीडियो है, ये जो मैंने टाइम आपका कंज्यूम किया है, वो कहीं न कहीं फ्रूटफुल आपके लिए साबित होगा। बी अवेयर, बी सेफ, थैंक यू सो मच एंड कीप लिसनिंग टू मी, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़ फॉर मोर सच वीडियोज़। अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे प्रेस करके आप उसकी जो भी मेरे नए वीडियोज़ आते हैं जनरल टॉपिक से रिलेटेड, उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाएँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।